हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रचना करी। आज हम फिर से डे 7 में आ गए हैं। बहुत खुशी हो रही है डे 7 में आके कि लगातार हमारा क्लास जा रहा है। और इससे पहले हम सोचे थे कि 4 to 5 डेज ही क्लास दे पाएंगे। हाँ, लेकिन जिस वीक में नहीं हो पाएगा, इस वीक में तो हो गया है, लेकिन अगर किसी वीक में किसी कारणवश कहीं हम बाहर चले गए या कहीं कुछ रीजन बस तो ही नहीं पाएगा, लेकिन तब भी हम कोशिश करेंगे हर वीक में आपका 4 to 5 डेज क्लास रहेगी। ठीक है, तो आज है मेरा डे 7 जो कंटिन्यू जा रहा है। अब देखेंगे, अब है अगला आपका है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस हम लोग देख रहे थे। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में कल के क्लास में हम लोग देखे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पूरे तरीके से, उसका पर्सनल प्रोनाउन पूरे अच्छे तरीके से एक एक चीज हम लोग देख लिए थे कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है। जैसे जो चीज पर्सनल व्यक्ति के लिए जो यूज किया जाएगा शॉर्ट में, जैसे जैसे कोई नाम है उसके लिए, लड़के हैं तो ही के लिए, सी के लिए, इट के लिए, कोई नाम के लिए। ठीक है, आई यू दे, सब कुछ पूरे डिटेल में देख लिए थे, सारा केस उसका समझ गए थे। आज हम देखेंगे, अब देखिएगा इसका यूज बोलचाल में हम लोग ना कॉमन यूज में बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा। इसका आज हम लोग एग्जाम्पल पे बहुत फोकस करेंगे। देखिए यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ना, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? संकेतवाचक। देखिए नाम से ही क्लियर है, संकेतवाचक प्रोनाउन। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं किसी संकेत का ही बात हो रहा है। जब आप जैसे खड़े हैं, ठीक है, और कोई चीज की तरफ, आप एक चीज देखे होंगे कि आप अगर जानते हैं कि साइन लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज एक होगा ना कि एक ओरल हुआ, हम किसी चीज को दो तीन तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से बता सकते? एक तो हम अपने कम्युनिकेशन को एक आपसे बात करके बताते हैं, सेकंड लिख के बताते हैं, द थर्ड साइन लैंग्वेज में बताते हैं, जैसे जिसको साइन लैंग्वेज कहा जाता है। तो संकेत, जैसे आप देखेंगे एम्बुलेंस का साइन होता है, ठीक है, रेड क्रॉस का साइन होता है, एक फिक्स है ना, उसका साइन क्या होता है? अगर ऐसा साइन कहीं भी रहे, प्लस का साइन होता है ना एम्बुलेंस पे, दैट इज द साइन लैंग्वेज, है ना। ट्रैफिक पे ऐसे रहता है ना, ऐसा, तो दैट इज द साइन लैंग्वेज। ठीक है, कि कोई इसको देख के ही आप समझ जाते हो स्टॉप होना है। तो कैसे हो गए हम? क्योंकि यहाँ पे एक साइन लैंग्वेज का यूज किया गया। हर चीज के लिए अलग अलग है, अपना एम्बुलेंस के लिए अलग है, ट्रैफिक लाइट के लिए अलग है, बहुत सारी चीजों के लिए साइन लैंग्वेज का यूज किया जाता है, हॉस्पिटल का अलग है। दैट इज द साइन लैंग्वेज। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से आप देखे थे कि बहुत सारी चीजों को प्रोनाउन आया क्यों था? प्रोनाउन तो आया ही इसी चीज के लिए ना था। संकेत में कैसे है? अगर ऐसे है दैट मीन्स कि ऐसे है, ठीक है, ऐसे का क्या मतलब है? स्टॉप होना है, ठीक है, जो ट्रैफिक लाइट पे ग्रीन जलते रहता है। अब देखिए ग्रीन रेड जलते रहता है ना, तो इसका मतलब है कि आपको रुकना है वहां पे। तो क्यों लाया गया? अब क्या बड़े बड़े सेंटेंसों में लिखा जाए ट्रैफिक लाइट पे कि यू शुड स्टे हियर, है ना, आपको यहाँ पे रुकना चाहिए, ऐसा लिखा जाएगा? नहीं ना। दे यूज साइन लैंग्वेज देयर। वे लोग वहां पे क्या यूज किया गया? साइन लैंग्वेज वहां पे यूज किया गया। उसी तरीके से उसी संकेत को हम लोग क्या करते हैं ना, उसी संकेत को हम लोग भी यूज करते हैं। अब संकेत कैसे यूज होता है बताते हैं। जैसे इसके नाम से ही आप समझिए कि संकेतवाचक प्रोनाउन है, ठीक है, दैट इज संकेतवाचक प्रोनाउन। संकेतवाचक प्रोनाउन है क्या? तो जब हम किसी किसी भी चीज के लिए इशारा करते हैं, संकेत कर देना, इशारा कर देता, दैट इज द संकेतवाचक। अब कैसे करेंगे? जैसे तो इसका हम यूज सिंगुलर में भी करेंगे, प्लूरल में भी करेंगे। जैसे अब देखिए एक चीज यहाँ पे देखिएगा, दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ मार्कर, ठीक है, यह मार्कर है, ठीक है, यह मार्कर है। हम यह किसके लिए यूज करते हैं हिंदी में? जो नजदीक का चीज हो, ठीक, उसके लिए संकेत कर देते हैं, यह मार्कर है। हम बोले क्या? यह मार्कर है, यह यूज कर दिए। अब देखिए, अब बहुत आसानी से समझिए, इसका बोलचाल हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इसको बहुत प्रेम से समझिएगा। सेकेंड है, दैट इज द मार्कर, ठीक है। अब क्या हुआ? यहां से दूर चला गया, अब क्या हुआ कि वह मार्कर है, यह मार्कर, सॉरी, यह डस्टर है, यहाँ पे डस्टर, दिस इज अ मार्कर एंड दैट इज अ मार्कर। हम दूर किए ना इसको, तो दूर की चीजों को हम कैसे यूज कर लेते? दैट का यूज कर, जैसे दिस इज मी एंड हु इज दैट साइड, सपोज दैट आई एम टॉकिंग ऑन मोबाइल फोन, ठीक है, ये हाय दिस इज हनी एंड हु इज दैट साइड। अगर आपको पूछना है हाय हाय आई एम हनी एंड हु इज दैट साइड, दैट मीन कि उस साइड कौन है। दैट मीन कि दूर के लिए हम क्या यूज किए? दैट का यूज किए, ठीक है, तो दैट का यूज कर लिए। और यह क्या यूज किया? संकेत है ना, संकेत दे रहा है कि कोई है, कोई आदमी का इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है कोई व्यक्ति के लिए, किसी चीज के लिए।
वह व्यक्ति के लिए भी हो सकता है संकेत, किसी चीज के लिए भी हो सकता है। दैट इज द कॉल द आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो यही है आपका, जब हम यहाँ पे लिख दे या फिर किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को या कोई भी चीज को आप इसको लिख लीजिएगा कि दर्शाते हैं ना जब संकेत में, तो वो हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसको हम 2-3 तरीके से देख सकते हैं। दिस है नजदीक के लिए, दैट है दूर के लिए, दीज है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। जैसे यहाँ पे सारे उठा के बताते हैं, एग्जाम्पल से देखिएगा प्रैक्टिकल में। दीज आर मार्कर, ओके, दीज आर 3 कलर मार्कर। दैट इज, मेरा हाथ कहाँ गया, यहाँ पे दूर चला गया ना, दैट इज 3 कलर मार्कर। अब क्या हुआ, हम दूर के लिए किए ना। अब देखिए छोटा सा एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और देते हैं। जैसे आपकी माँ या किसी कोई फ्रेंड ही आपसे कह रहा है कि या कोई पिलो देना, ठीक है। अब पिलो आपके नजदीक है, सपोज दैट आपके पास तकिया रखा हुआ है, दैट मीन्स पिलो रखा हुआ है। आप बोल रहे हैं 2-3 रखा हुआ है, ठीक है। अब आप एक उठा के बोलते हैं उसको दिस वन, सपोज दैट दिस इज अ पिलो, दिस वन। जैसे हमसे कोई मार्कर मांगे, ठीक है, हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे 3 कलर है ना, विच वन, दिस वन, विच वन यू वांट, दिस वन, दिस वन, दिस वन, नजदीक के लिए बोल दिए। यहीं पे हमसे कोई पिल्लो मांगे जो हमारे पास अभी नहीं है, दूर है ना, हम क्या बोलेंगे, विच वन, दैट वन, कौन सा चाहिए, विच कलर, दैट। अब वहां पे हम बताएंगे कि रेड वन, दैट वन, रेड का अगर है तो रेड वन, दैट वन। तो यहाँ पे हम जो दैट वन का यूज किए ना, दूर के लिए किए। और बोलचाल में हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बहुत ज्यादा। किसी भी व्यक्ति के लिए भी आप दिस यूज करते हैं, जैसे बोले ना एग्जाम्पल में, हे हाय दिस इज हनी एंड हु इज दैट साइड, एंड उधर से कौन है, ठीक है, यानी उधर से कौन बात कर रहा है मेरे से। तो इस तरीके से बोलचाल में भी हम बात करें। द नेक्स्ट क्या है कि आपका सिंगुलर प्लूरल का है, जब नजदीक के चीजों के लिए रहेगा, इसको लिख लीजिएगा, दिस, ठीक है, दैट, वह, इसको हिंदी में लिख लीजिए, यह, वह, ए एंड ये सब, वे सब, ये सब, वे सब, ठीक है। यानी एक से ज्यादा बात कर रहे हैं, ठीक। तो सिंगुलर प्लूरल का चक्कर है, बस देख लिया, दिस, दैट, दिस, दोज। बोलचाल में हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे यूज कर लेंगे, दिस इज अ कैट, दीज आर माई शूज, अगर शूज रखा हो, दीज आर माई शूज, दीज आर माई पिलो, दीज आर माई पेन्स, दीज आर माई हाउस, दीज आर माई कार्स, यह जो है मेरे हैं। 2-4, अब दूर का बताना, जैसे 2-4, दोज आर माई रिवर, दोज आर माई गार्डन, दोज आर माई मोबाइल, दोज आर माई, दैट मीन्स कि मोबाइल मेरे पास अभी नहीं है, अभी जो हम बातें हो रही है, जो चर्चा हो रही है, वो चीज हमारे पास नहीं है, वो दूर है। तो 2 यूज कर लेंगे एक से ज्यादा के लिए। नजदीक में कोई सामान है तो दीज आर, ठीक है, दीज आर माई फ्रेंड, ठीक है। अगर मान लो, बस एग्जाम्पल से इसको आराम से समझिएगा। तो अगर 2-4 फ्रेंड बैठे हुए हैं, ठीक है, आपको किसी को परिचय देना, कैसे, दिस इज माई फ्रेंड, एक है तो दिस आर माई फ्रेंड्स। वहां पर सिंगुलर प्लूरल का कंडीशन हो जाएगा, उसका हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर रहेगा, इज लग जाएगा, दिस के साथ इज लग जाएगा, दैट के साथ इज लग जाएगा, दिस के साथ आर लग जाएगा, दोज के साथ भी आर लग जाएगा, ठीक है। दीज आर माई फ्रेंड्स, ठीक है, वहां पे फ्रेंड्स क्या हो जाएंगे, फ्रेंड्स हो जाएंगे, क्योंकि दीज एक से ज्यादा के लिए है ना। फिर से 2 माई फ्रेंड्स, ये सब हमारे दोस्त हैं। अगर हम किसी को परिचय दे रहे हैं, वहां पे 10 लोग बैठे हुए हैं कि वो लोग हमारे रिलेटिव है, तो दीज 2 माई रिलेटिव्स, ठीक है, 2 माई रिलेटिव्स, 2 माई फ्रेंड्स, ठीक है। तो कैसे हम नजदीक के चीजों के लिए और दूर के चीजों के लिए, बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान यही से रखना है कि दिस और दोज में जो आपका जैसे पेन आ गया, 2 माई पेन्स, पेन्स लगा देंगे, बस एक से ज्यादा है ना, उसका हेल्पिंग वर्ड एक से ज्यादा वाला लगा देंगे, ठीक। तो इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब हम प्रेजेंट के लिए यूज करेंगे ना, ठीक है, दिस का यूज और दैट का यूज बहुत ज्यादा करते हैं, इसलिए इसको अच्छे से देखिए, एग्जाम्पल में भी अच्छे से देखिए। तो इसका जब प्रेजेंट में हम यूज करेंगे, प्रेजेंट में यूज करेंगे तो क्या करेंगे, प्रेजेंट में आपका आ जाएगा, दिस के लिए क्या आएगा, इज आ जाएगा, है ना, दैट के लिए भी इज आ जाएगा, दिस के लिए आर आ जाएगा, दोज के लिए भी आर आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं इज आर, ठीक। पास्ट में उसी तरह से आ जाएगा आपका, पास्ट में यहाँ पे देख लीजिए, पास्ट में आप क्या क्या लिख देंगे, पास्ट में दिस के लिए आप जानते हैं कि सिमिलर में पास्ट के लिए क्या होता है, वाज, ठीक है,
दैट के लिए वाज, सेम चीज, दिस के लिए और, एंड दोज के लिए वर्ड का यूज हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट में और पास्ट में कैसे, जैसे यह मेरा था, ठीक है, यह मेरा पेन था, दिस वाज, दैट वाज माई हाउस, वह मेरा हाउस था, दैट वाज माई, दोज आर माई, वह मेरा गार्डन था, वह सारे मेरे गार्डन थे, तो दोज वर माई गार्डन, ठीक है। यहाँ से स्पोकन पे काम करिए, ठीक, यहाँ से स्पोकन पे काम करिए कि दिस दैट करके बहुत सारी चीजों को बता सकते हैं। जहाँ पे जैसे आप जब बातें हो रही है ना, जैसे सपोज दैट जब आप हमसे बात कर रहे हो, ओके, ठीक है, बात कर रहे हैं, आप बातों को समझ रहे हैं, या हम दोनों आदमी जान रहे हैं कि बातें किसके बारे में हो रही है। जैसे आप बोलिएगा कि गिव मी सम पिलो, तो हम बोले ना कि आप हमसे पूछे गिव मी सम पिलो, दैट मीन्स कि आपने पिलो मांगा, मैंने क्या किया, विच वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दैट मीन्स कि दोनों को पता हो रही है कि बातें किसके बारे में हो रही है। दैट कंडीशन में हम यूज करते हैं दिस वन, दैट वन, दीज आर एंड दोज आर का यूज करते हैं। ठीक, तो प्रेजेंट में क्या यूज करेंगे, दिस इज, तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि दिस का यूज करें, दिस इज माई कैट, दैट मीन्स कि आप दिखा रहे हैं, सामने वाले को पता है कि वो क्या है, आप बता रहे हैं बस ये मेरा है, वो उसका, दिस इज माई कैट, दैट इज माई कैट, है ना, दैट वाज माई हाउस, दैट वाज दोज वर माई पेन्स, दोज वर माई हाउसेज, दोज वर माई कार्स, those were my friends, those was नहीं हो, those were होगा, those were my friends and those were their friends, वे लोग उसके दोस्त थे। तो इस तरीके से देख रहे हैं कैसे बस सिंगुलर प्लूरल का समझ के दिस दैट का कहानी खत्म। दैट इज कॉल्ड द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और दिन भर के डेली यूजेज में हम इतने सारे यूज कर रहे हैं ना इसका, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का, कि बहुत ज्यादा यूज हो रहा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। जैसे अगर हम बोले कि दिस इज ए काउ, दिस इज ए बुक, दैट इज एन एप्पल, दीज आर माई, कहा गया, दीज आर माई शूज, ठीक है, दो से भी बना लेंगे, दोज आर माई चॉकलेट्स, दोज आर माई बुक्स, दोज आर माई पेन्स, दोज आर माई आईपैड्स, दोज आर माई मोबाइल्स, दोज आर मंकीज, ठीक है, दोज आर मंकीज, वे सब मंकीज है। इसी तरह से वाज के साथ भी कर लेंगे, दोज आर माई शर्ट्स, दोज आर माई शर्ट्स। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बस सिंगुलर प्लूरल का चक्कर था। सिंगुलर प्लूरल आप लोग जानते हैं कि ये सब क्या हो गया, यहाँ पे एक से ज्यादा का बात हो रहा है, दिस लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि एक से ज्यादा का बात हो रहा है। ये सब नजदीक के लिए, ये सब दूर के लिए। किसी को कोई दिक्कत होगा तो वीडियो एक बार फिर से पीछे करके आराम से समझिएगा। फिर से एक बार हम अब देखिए यहाँ पे फ्यूचर का देख लेते हैं। फ्यूचर का क्या होगा, फ्यूचर के लिए भी सेम यहाँ पे विल बी का यूज कर देते हैं। पास्ट में वाज वर का विल बी का यूज कर देते हैं, वनली विल बी। ओके, फ्यूचर के लिए सब के साथ दिस रहे, दैट रहे, दीज रहे, ठीक है, दीज हो, दोज हो, सब के साथ क्या यूज होगा, विल बी का यूज होगा। ध्यान में रखिएगा, सबके साथ क्या यूज हो जाएगा, विल बी का यूज होगा। बस कहानी खत्म। फ्यूचर में दिस विल बी, जैसे बोले कि दिस विल बी माई कार, ठीक है, दैट विल बी माई कार, है ना, दैट इज आवर गार्डन। इसी तरह दिस विल बी प्रैक्टिकल्स फाइल्स, है ना, दिस विल नॉट बी ट्रू, यह जो है सच नहीं होगा, दिस विल नॉट बी ट्रू। जैसे ना हम जब बातें करते रहते हैं ना तो दिस दैट का भी बहुत यूज करते हैं। इज दिस पॉसिबल, जैसे कोई सेंटेंस बात हो रहा है, ठीक है, कि आप अगर बोले कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा अप्लाई कर लो जॉब लग जाएगा, तो पूछने वाले पूछें इज दिस पॉसिबल। इज दिस हम किसके लिए यूज किए, हम सेंटेंस के लिए, उस सेंटेंस के लिए यूज किए। तो यहाँ पे उस सेंटेंस के लिए दिस यूज किया कि इज दिस पॉसिबल फॉर मी, क्या मेरे लिए पॉसिबल है। तो इसी तरह से यहाँ पे फ्यूचर में हम विल बी का यूज कर देंगे। और इसी तरह से जब नहीं हो, दिस विल नॉट बी माई पेन्स, यहाँ मेरा पेन नहीं होगा, तो दिस विल नॉट बी माई पेन। जैसे आपसे कोई पूछा कि इज दिस योर मार्कर, तो आप जैसे आपसे कोई पूछा कि होगा तो आप बोल दीजिए नहीं होगा, तो दिस विल नॉट माई मार्कर, दिस विल नॉट माई पेन, दिस विल नॉट माई हाउस, यह मेरा नहीं होगा। तो इस तरीके से हम नहीं में जवाब दे देंगे नॉट यूज करके के, ठीक है। इसी तरह से हम दीज दोज का, these are my shoes, those are my chocolates, this is my old books, what this it। इसी में जब आपको पता है कि जब हम क्वेश्चन करते हैं
क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देते हैं, ठीक है। यहीं पे हम हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दे तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में क्या हो जाएगा, इज दिस माई बुक, क्या यह मेरा बुक है, ठीक है, हो जाएगा ना, इज दिस माई बुक, इज दिस माई बुक, क्या यह मेरा बुक है ना। तो इसी तरीके से हम बहुत सारे चीज बना सकते हैं कि इज दिस माई बुक, जैसे लिखते हैं यहाँ पे इज दैट, इज दैट, इज दैट अ हाउस, क्या यह एक हाउस है। अब देखिए एक सेंटेंस है बहुत सारा, इज किसके लिए भी यूज हुआ, इज दैट, यानी हम कहीं दूर पे बता रहे क्या है मेरा क्या इज दैट ए हाउस, क्या ये एक घर है, पूछते ना क्या वह एक घर है, कैसे पूछेंगे, क्या जैसे ही आता है क्या, क्या करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या था, दिस इज ए हाउस, दिस इज ए हाउस, दैट इज ए हाउस, तो यहाँ पे दैट इज का यूज किया गया है, तो दैट के पहले कर देंगे इज, कर देंगे इज दैट अ हाउस, क्या एक हाउस है, इज दैट ए हाउस, इज दैट ए हाउस, इज दैट ए हाउस। इसी तरह के इज दिस अ मार्कर, इज दिस अ मार्कर, दैट इज, देखिए यहाँ मार्कर है। तो इसमें देखिए कितना पूछ सकते हैं हम, डेली यूज में बोल रहे हैं ना बार बार की, डेली यूज में बहुत बार यूज करते हैं। अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, तो इस चीज को अपने टंग पे लाइए, दिस दैट दिस दोस को, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम लोग, दिस दैट दिस द, सेंटेंस में किसी चीज में इज दिस पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, दैट पॉसिबल, क्या वो पॉसिबल था, इस तरह से हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि ये होगा या होगा, इस बहुत सारा है। अब वाज वर्ड आप देखे थे कि वाज वर्ड लगेगा, वर्ड किसके साथ लगेगा, जब दोज हो जाएगा, ठीक है, पास्ट टेंस में, तो वाज से लगेगा, जब सिंगल होगा दिस दैट होगा तो वाज लगेगा, उसी तरह से दो यहाँ पे वर्ड लग जाएगा जब दिस एंड दोज होगा, जैसे दोज, यहाँ पे दोज वर माई गार्डन, दोज वर माई गार्डन, ओके, वह मेरे वे सब जो था, दोज दैट मीन्स वह सब जो मेरा गार्डन था, ठीक है। बात करने में देखिए यूज करने के लिए टंग पे लगे, दोज वर माई गार्डन, दिस वर माई गार्डन, यह मेरा गार्डन था, दिस इज माई हाउस, दैट इज माई हाउस। बस कंफ्यूजन एक ही आपको आएगा, कहा हाउस, जब हाउस से दोज आर माई गार्डन्स, गार्डन्स लगाइएगा, गार्डन नहीं, दोज आर माई गार्डन्स, दोज आर माई बुक्स, दोज वर माई बुक्स। जैसे ही हेल्पिंग वर्ड चेंज हुआ, ठीक है, वैसे ही जो भी आपका थिंग्स है, सामान है, उसमें आप प्लूरल का यूज कर लिए, हाउस हाउसेज हो जाए, बुक्स बुक्स हो जाए, कि ऑलरेडी आप प्लूरल को इंडिकेट कर रहे हैं, तो सिंगुलर प्लूरल का ध्यान में रखना है। दूसरा नंबर आपको जो ध्यान में रखना है वो क्या रखना है कि आप प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, फ्यूचर में बात कर रहे हैं। इसी तरीके से जब आपको पूछना हो, ठीक है, जब पूछना हो तो आप हेल्पिंग वर्ब आगे करके पूछ लेते हैं, ओके, हेल्पिंग वर्ब आगे करके पूछ लेना है। वाज दैट योर स्कूल, क्या वह तुम्हारा स्कूल था, वाज दैट योर स्कूल, क्या वह तुम्हारा स्कूल था, वाज दैट योर हाउस। सेंटेंस में प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। अब जैसे नहीं कुछ आ रहा है ना समझ में, अब लिखना शुरू करिए। जैसे लिखना कैसे शुरू करेंगे, जैसे लिखिए यह मेरा पेन है, जितने सामान को आप देख रहे हैं ना आसपास, जो भी सामान नजर आ रहा है लिखिए, नजदीक का है दिस लगा दीजिए, दूर का है दैट लगा दीजिए, ठीक है। प्रेजेंट में था तब लगाइएगा दिस दैट, एंड दिस दैट के साथ क्या लगा दीजिएगा प्रेजेंट में, दिस दैट तो सब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में भी लगेगा, तीनों में लगेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या लगाइएगा, दिस इज, नजदीक के, जैसे आप ना इसका यूज ऐसे समझिए, खड़े हो जाइए जहां पे है, कहीं पे भी खड़ा होकर के देखिए आपको क्या क्या दिख रहा है, जो सामान नजदीक में दिख रहा है ना उसको बोलिए दिस इज। जैसे आप इंडिया में है, दिस इज माई कंट्री, इंडिया से बाहर है, दैट इज माई कंट्री, वहां पे आप क्या यूज किए, दैट इज माई कंट्री, इंडिया इज माई कंट्री, दैट इज माई कंट्री, दिस इज आई एम, जैसे आप बोल दिए कि आई एम हियर, आई एम इन राजस्थान, एंड दैट एंड द बिहार इज माई कंट्री, एंड दैट, तब यूज करेंगे नेक्स्ट सेंटेंस, बिहार नहीं यूज करेंगे, दैट इज माई स्टेट, जो मेरा स्टेट है। इस तरह से अगर हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस दैट का यूज हो गया। तो जो भी सामान दिख रहा है, नजदीक में दिख रहा है, ठीक है, दिस का यूज करिए, एक से ज्यादा है तो सबसे अच्छा है आप खड़े होकर के क्या करिए ना, जो जो नजदीक का सामान है, ठीक, उसको देखिए क्या दिख रहा है, उसके लिए दिस का लगाइए। अगर एक से ज्यादा है तो हम क्या लगा देंगे, जैसे एक सेंटेंस में हम देखिए एग्जांपल देते हैं सिंगल का, दिस इज मार्कर, दीज आर मार्कर्स,
that is marker, these are marker. Okay, the next is प्रेजेंट में हो गया. ओके, अब देखिए पास्ट में क्या होगा. दिस वॉज मार्कर, यह मार्कर था. दैट वॉज मार्कर. इस चीज को बहुत अच्छे से इस एग्जाम्पल को समझिए. दैट वॉज मार्कर, दिस वर मार्कर्स, दोज वर मार्कर्स. हम दूर किए ना, दोज वर मार्कर्स. ठीक है, अब विल सबके साथ लगे. दिस विल बी मार्कर, दैट विल बी मार्कर, दिस विल बी मार्कर्स एंड दोज विल बी मार्कर्स. आप समझ गए. एक छोटा सा एग्जाम्पल से, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से. क्या इसको पीछे करके, वीडियो को पीछे करके इस चीज को समझ लिएगा. दिस दैट दो दोज सब क्लियर हो जाएगा. जो भी सामान नजदीक में दिख रहा है, ठीक है, उसको नजदीक करके अगर सामान का संख्या 1 है तो ईज लगा दीजिए. ठीक है, 1 से ज्यादा है, दीज के साथ आर लगा करके सामान को पुलर कर दीजिए. बस कहानी खत्म. जैसे मैं अपने सामने अभी देखो कि मार्कर दिख रहा है, मार्कर्स हो गया. पेन दिख रहा है, पेन्स हो गया. बुक दिख रहा है, बुक्स हो गया. ठीक, तो अगर बुक हमारे नजदीक में है, कैसे लिख देंगे. दिस इज अ बुक, दीज आर माई बुक्स है. दैट इज बुक, दोज आर माई बुक्स. ठीक, इसी तरह से दिस वाज अ बुक, दोज वर अ बुक. सॉरी, दिस वाज हो गया, दिस वाज ए बुक, दैट वाज ए बुक. उसी तरह से दिस वर ए बुक्स, दोज वर ए बुक्स. तो बस आप ध्यान से इस स्ट्रक्चर को समझिएगा. और ये जो प्रैक्टिकल करके अभी दिखाए हैं, पेन को नजदीक रख के, दूर रख के, और टंग पर ही इसको लाने का कोशिश करिए. दिस दैट यूज करिए, बहुत ज्यादा यूज करिए, है ना. देखते हैं कभी कभी कोई बोलता है बहुत ज्यादा दिस दैट तुमको आ गया है ना, दिस दैट करते रहता. अंग्रेजी बोलिएगा कहीं पे जा करके ना, तो वही बोलेगा बहुत ज्यादा दिस दैट करते रहता. तो नहीं करना है. बस इसको चीजें को समझना है. दैट इज आवर गार्डन, दिस विल बी प्रैक्टिकल 5, दिस विल नॉट बी ट्रू, दिस विल नॉट बी ट्रू. जैसे कोई चीज है, ठीक है, कोई चीज पे बातें चल रही है, तो आप बोलिएगा ना कि यह सही नहीं हो सकता है ना. देखिए यहाँ पे हम यह यूज करते हैं ना हिंदी में, यह सही नहीं होगा. ठीक है, नहीं हो सकता है. दिस विल नॉट बी ट्रू, दिस विल नॉट बी ट्रू. ठीक है, कैसे हम चीजों, दिस विल नॉट बी ट्रू, दिस विल बी नॉट बी ट्रू, दिस विल नॉट बी ट्रू. चीजों को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दिस विल नॉट बी ट्रू. ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं. इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, पर्सनल प्रोनाउन को. एंड द नेक्स्ट इज आपका जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दोनों को हम पहले इसलिए बताएं क्योंकि इसका स्पोकन में बहुत ज्यादा यूज करते हैं. दिस इज माई, दिस इज माई, दिस इज माई का. पर्सनल प्रोनाउन का दिस इज माई कार, दिस इज माई कार, दिस कितना यूज कर रहा है. तो आप यहाँ से आप सीख के जा रहे हैं, तो आप ना आज एक लिस्ट बनाइए आपके पास क्या क्या है. वो चीजें नजदीक में है, वो चीजें दूर में है. नजदीक में था, नहीं भी है तो आप लिखने के लिए लिख लीजिए. नजदीक में था, दूर में था, तो इस चीज को लिखिए और बना करके फिर देखिए कि आप लिख पा रहे हैं कि नहीं. और उम्मीद है कि आप अच्छे से लिख लीजिएगा. नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके और टाइप्स के साथ. ठीक है, मिलते हैं, क्योंकि अब बनाएंगे तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इसका जो प्रोनाउंस का टाइप्स है. आप लोग कमेंट में बताइएगा कैसा लग रहा है क्लास, और शेयर जरूर से जरूर करिएगा ताकि लोगों तक यह बात पहुंचे कि इंग्लिश सीखना कितना आसान है ना. तो ये एक इन्वायरमेंट क्रिएट करके हम कोशिश कर रहे हैं सिखाने का. आप लोग को जो कमी लगी आप लोग बताने का कोशिश करिए कमेंट के माध्यम से. हर कमेंट आपका पढ़ा जाता है यहाँ पे. तो इस तरीके से आगे भी आपका क्लास कंटिन्यू. मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में 8 days में. थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो.